हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बगिया हमारी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए कुछ नए, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ लो केयर, कुछ हार्डी प्लांट लेके आते रहते हैं। उसी कड़ी में जो आज का प्लांट लेके आया हूँ, इस प्लांट को जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट को कहते हैं टिकोमा वाइन, या फिर चाइनीज ट्रम्पेट वाइन इसे कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे नीम की बेल कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारे यहाँ जो जो कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर फूल होता है, बहुत ही शानदार फूल होता है और गर्मियों का फूल होता है। गर्मियों मतलब जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी ज्यादा धूप तेज होगी, ये उतना अच्छा खिलेगा, इसमें उतने अच्छे फ्लावरिंग होगी, उतनी अच्छे इसमें फूल आते हैं। तो आप इसे तपती हुई गर्मी का फूल कह सकते हैं। और बहुत ही लो केयर प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, आप इसे चाहें तो बेल के रूप में लगा सकते हैं, और आप इसे अगर चाहें तो गमले में, छोटे से गमले में, लगभग 10 से 12 इंच के गमले में आप इसे एक बुशी प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर इसे लोग बेल के रूप में ही घर में लगाते हैं। अपने गेट पे लोग इसे डेकोरेशन के रूप में लगाते हैं, अपने घर की चारों तरफ की दीवारों पे लोग इसे लसाते हैं डेकोरेशन के रूप में। तो ये डेकोरेशन प्लांट के रूप में, डेकोरेशन फ्लावर के रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है। लोग ज़्यादा लगाते हैं गार्डनिंग में इसे। और बहुत ही सुंदर होता है। सबसे बड़ी बात होती है, बहुत लोग केयर होता है, एक बार आप इसे अगर लाके लगा देते हैं तो सालों साल ये आपके घर में रहता है बिना किसी खास देखभाल के। लगभग 10 से 12 मीटर तक ऊंचाई तक इसकी बेल जो है जाती है, लता जो इसकी जाती है ऊपर तक 10 से 12 मीटर तक। अगर किसी अच्छे पेड़ का सहारा मिल गया तो ये और ऊपर तक चली जाती है, पूरा पेड़ के टिप तक जाती है, लगभग 15-20 फुट तक ये चली जाती है। इसको सहारा चाहिए, और जितना अच्छा सहारा इसको मिलता है, जितना ऊंचाई तक, ये उतनी तक जाती है। तो इसको आप चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इसे बेल के रूप में आप अपने घर के चारों तरफ आप इसे सजा सकते हैं। अपने गेट के चारों तरफ इसे लगा सकते हैं, गेट के ऊपर लगा सकते हैं। और बहुत ही लो केयर, मैंने जैसा बताया, बहुत लो केयर प्लांट होता है। आप इसे चाहे तो नर्सरी से ला सकते हैं, और चाहे तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं कहीं से लाके। अगर आप इसे नर्सरी से लाते हैं तो लगभग 60 से 70 रुपए में आपको ये छोटा पौधा आपको नर्सरी में मिल जाएगा ये। अगर आप इसकी कटिंग से लगाना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग कहीं से भी ले आइए, कहीं से भी तोड़ के ले आइए, मोटी डंठल आप इसकी कहीं से तोड़ के ले आइए, लगा दीजिए गमले में या जहाँ भी आपको मिट्टी में लगाना हो। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, थोड़ा सा आप देखभाल करें तो बहुत आसानी से वहां भी ये ग्रो कर जाता है। एक बार जब ये लग जाता है और पूरे मेच्योर, अपनी मेच्योरिटी पे आता है, तो इसकी जड़ों के आसपास छोटे छोटे पौधे अपने आप निकलने लगते हैं इसके, इसकी जड़ों के आसपास। तो आप उससे भी आप देखें, अगर कहीं ऐसा लगा हुआ है, मेच्योर प्लांट कहीं लगा हुआ है, तो वो उन जड़ों के आसपास जो छोटे छोटे पौधे इसके निकलते रहते हैं, आप उसे आप ले आएं, और वो भी आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह ये आप इसे चाहें तो कटिंग से लगाएं, और इसी तरह इसे आप चाहें तो नर्सरी से लाके आप इसे लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मियाँ होंगी उतनी ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग करेगा। तो आप कोशिश करें इसको वहीं लगाएं जहां इसे डायरेक्ट धूप मिलती हो, और कम से कम 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप मिलती हो, इसे सीधी धूप इस पे पड़ती हो। ये बर्ड्स को, कई तरह की बर्ड्स को ये आकर्षित करता है। एक पौधा जब आपके यहाँ लग जाता है एक बार, तो आप देखेंगे आपके यहाँ बर्ड्स, नई नई बर्ड्स आ रहे हैं, चिड़ियाँ आपके यहाँ, कई तरह की चिड़ियाँ आपके यहाँ आने लगी हैं। क्योंकि जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, इसके फूलों के रस से वो पीती हैं। तो छोटी छोटी कई सुंदर चिड़ियाँ आपके यहाँ आकर्षित होती हैं, आपके फूलों में तितलियाँ आने लगती हैं। तो ये फूल जो है बहुत शानदार फूल होता है, आपके यहाँ पूरे एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखता है, आसपास के पूरे इकोसिस्टम को अच्छा बना के रखता है। और इसे नीम की बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसकी पत्तियां जो देख रहे हैं, बिल्कुल नीम की तरह होती हैं इसकी पत्तियां। तो इसे आप नीम की बेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं बिल्कुल नीम की तरह होती हैं। और फूल जो इसके हैं, फ्लावरिंग जो होते हैं इसकी, गुच्छों में इसके फूल आते हैं। कम से कम एक गुच्छे में 8 से 10 फूल आते हैं, कम से कम 8 से 10 फूल आते हैं। छोटे छोटे बड्स नीचे से निकलते रहते हैं और फूल खिलते रहते हैं। 2 से 3 दिन ये फूल रहते हैं और फिर अपने आप धीरे धीरे ये गिर जाते हैं। तो बहुत अच्छे इसमें फूल निकल के आते हैं, पूरी एरिया को आपके ढक लेता है, और सबसे अच्छा डेकोरेशन प्लांट ये माना जाता है। जो सबसे डेकोरेशन प्लांट में होते हैं उनमें से एक माना जाता है, सबसे अच्छे डेकोरेशन प्लांट में ये माना जाता है, जो घर को सजावट देता है, आपके घर को सजाता है, आपके गेट, आपके मेन गेट को सजाता है। ये बहुत अच्छा फ्लावर होता है, क्योंकि बहुत कम केयर हो, देखभाल में है आपका, अच्छे से अच्छा पेड़ बन जाता है। एक लगभग 7 से 8 फुट का ये पेड़ आपके यहाँ बन जाता है। रही बात इस प्लांट की देख रेख की, तो मैंने आपको बताया कि इसको आप कहाँ रखना है। धूप में आपको इसे रखना है, जहाँ धूप इसे ज़्यादा मिले वहीं रखना है।
फरवरी से लेके अगर आप चाहें तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो मार्च से लेके अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है और ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं अक्टूबर से लेके और लगभग जनवरी तक, आप कह सकते हैं ये प्लांट अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है। एक तरह से आपको लगेगा कि पूरा प्लांट सूख गया है। अजीब सा टाइट सा हो जाता है, पत्तियाँ बिल्कुल नहीं दिखती, आपको लगेगा कि पूरा प्लांट सूख गया है, प्लांट मर गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इसे बिल्कुल ऐसा ही छोड़ दें, बिल्कुल आप इसे डिस्टर्ब ना करें। जैसे ही इसका फेवरेबल सीजन शुरू होता है, फरवरी जैसे बीतती जाती है, मार्च शुरू होता है, धूप अच्छी पड़ने लगती है, वैसे इसमें पत्तियां नहीं आने लगती हैं, ये फिर ग्रोथ लेने लगता है। और फिर मतलब आप इसमें समझे, फिर ये खिल के निकल के आने लगता है। तो आप इसे चाहे तो फरवरी में एक बार इसकी कटाई छटाई कर दें। इसमें जो सूखी डंठल होती है एकदम से, आप उसको आप चाहें तो कटाई छटाई कर दें, जिससे जब से मार्च आए इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हो जाए, पूरा पेड़ एक शेप में आ जाएगा। तो आप फरवरी में इसकी एक बार कटाई छटाई कर सकते हैं। रही बात इसकी मिट्टी की दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो इसकी मिट्टी आपको ऐसी बनानी है, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो लगभग आप इसे लगभग 14 से 16 इंच का गमला दें, थोड़ा सा स्पेस दें आप इसे गमले में। और इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें पूरी भुरभुरी मिट्टी हो, पानी बिल्कुल ना रुके, बहुत अच्छी ड्रेनेज हो पानी मिट्टी में इसके। गमले में बहुत अच्छा ड्रेनेज हो, आप इधर पानी डालें पूरा पानी निकल जाए, खाली मिट्टी गीली रह जाए, नमी इसमें बनी रहे। पानी की भी बहुत ज़्यादा इस पौधे को जरूरत नहीं होती है, अगर आप इसे 3-4 दिन पानी नहीं देते हैं तो भी इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जलती तपती गर्मियों में भी इस पे आप 3-4 दिन पानी अगर नहीं देते हैं तो भी इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो पानी इसको आप इतना ही दें जितनी इसको ज़रूरत है। इसकी मिट्टी ऐसी बनाए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, और जिसमें आप रेत रखें, गार्डन सॉयल रखें, रेत एक भाग रखें, एक भाग गार्डन सॉयल रखें, और एक भाग आप इसमें कोई भी कंपोस्ट, कोई भी गोबर की खाद डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं, या फिर नीम की खाद डाल सकते हैं, पत्तियों की खाद दे सकते हैं आप इसे। इस तरह इसकी मिट्टी हो गई। अब बात करते हैं इसकी खाद के बारे में। तो इसकी खाद जो होती है, बहुत ज़्यादा इसको खाद की कोई ज़रूरत होती नहीं है, आप इसे पूरे साल खाद ना दें तो भी इस पौधे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप चाहें तो पूरे साल में आप इसे एक बार खाद फरवरी की सीजन में दे दें, वो चाहे गोबर की खाद हो, चाहे पत्तियों वाली खाद हो, या फिर जो भी आपके पास खाद अवेलेबल हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो आप इसे दे दें। तो इस तरह इसकी खाद की बात हो गई। गमला मैंने आपको पहले ही बताया, गमले में अगर आप इसे लगा रहे हैं तो लगभग 14 से 16 इंच का गमला आप इसे दीजिए। थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए गमले में, इसे आप लगाएं। लसाने के लिए लगा रहे हैं, लता के रूप में लगा रहे हैं, तो भी आप इसे कोई सहारा दीजिए, किसी दीवार का सहारा दीजिए, या फिर किसी बांस का, किसी डंडे का आप इसे सहारा दीजिए, किसी पेड़ का सहारा दीजिए। अगर आप इसे ऐसे ही लगा रहे हैं तो 14 से 16 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो आप इसे भूसी बनाते रहिए, कटिंग करते रहिए, प्लांट भूसी बनता चला जाएगा। पानी की मैंने आपको बताया, इसको पानी कम से कम 3 से 4 दिन ना भी दें आप तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बहुत कम पानी आप इसे देंगे। देख रेख इसकी मैंने आपको बताई कैसे इसको देख रेख करनी है। इसमें कोई कीड़े बहुत ज़्यादा, इसमें कभी कोई वाम इसमें अटैक करते नहीं है, कोई कीड़े इसमें कोई कभी अटैक करते नहीं है। ले देखिए इस प्लांट में चींटियाँ आती हैं, तो जब आप देखिए जड़ों के पास चींटियाँ आ गई हैं तो आप उसमें कोई भी दवा लाके आप डाल सकते हैं जड़ों के आसपास थोड़ी सी, इतनी ही आपको करनी है। चींटियाँ जब जड़ों में जाए तब, वैसे तो फ्लावर में चींटियाँ रहेंगी, आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जड़ों के पास चींटियाँ आने लगे तो आप उसमें कोई दवा लाके डाल दें। तो ये हो गई इस बात के, इस प्लांट की देख रेख की बात, इस प्लांट की मिट्टी खाद पॉट के बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा ये प्लांट, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कैसी लगी इस प्लांट के बारे में दी गई जानकारी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके पास इस प्लांट से जुड़ी कोई और जानकारी है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको और इस प्लांट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए प्लांट के साथ, फिर किसी हार्डी, किसी न्यू, किसी यूनिक प्लांट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए, जिससे मैं कोई नया प्लांट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले उसका। तो फिर मिलते हैं किसी नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।